हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस करंट अफेयर में आपका स्वागत है। रोजाना सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, भारतीय संविधान, इतिहास और भूगोल के साथ विश्व के महत्वपूर्ण जितनी भी योजनाएं और भूगोल है उनको भी साथ में लेकर आइए आज की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन रिपोर्ट योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? क्या है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन रिपोर्ट योजना की शुरुआत है वो किस राज्य में हुई है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन रिपोर्ट की शुरुआत हुई है। उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन, क्या है भागीरथी और अलकनंदा के मध्य कौन सा संगम है? जो भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी है इनके मध्य कौन सा संगम है? प्रयागराज, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इनके मध्य संगम है वह है देवप्रयाग। कौन सा है? देवप्रयाग का। उसके बाद देखिए बोदला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत ही फेमस है वन्यजीव अभ्यारण्य बोदला वन्यजीव अभ्यारण्य। यह है गोवा के अंदर। किस राज्य में? गोवा के अंदर। और मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य वह है तमिलनाडु के अंदर। किस राज्य में? तमिलनाडु के अंदर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? जो बाल गंगाधर तिलक थे उनके राजनीतिक गुरु थे वे थे दादा भाई नेहरू जी। कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। तो बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नेहरू जी। और नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? तो नर्मदा घाटी है वह सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य स्थित है। किस किस के मध्य? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उनके मध्य स्थित है नर्मदा घाटी। कौन सी? नर्मदा घाटी। उसके बाद देखिए हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के चोंगथांग क्षेत्र को भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व घोषित होगा? जो भारत का किस केंद्र शासित प्रदेश का एक क्षेत्र है चोंगथांग क्षेत्र, जो भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व घोषित होगा? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो जो चोंगथांग क्षेत्र है ना, यह है लद्दाख का, जो भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व घोषित होगा। उसके बाद भारत में प्रथम बार बाघों की गणना कब हुई थी? जो प्रथम बार भारत के अंदर है ना बाघों की गणना 1970, 1969, 1978 और 1972। तो कब हुई थी? 1972 के अंदर प्रथम बार बाघों की गणना हुई थी। उसके बाद नुमालीगढ़ तेल चोदक कारखाना किस राज्य में स्थित है? कौन सा? नुमालीगढ़ है, यह है असम के अंदर। जो बहुत बड़ा कारखाना है तेल को शोधक करने का वह है असम के अंदर। और हिमालय की पर्वत श्रृंखला अराकायोमा किस देश में स्थित है? कौन सी? की हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है अराकायोमा वो किस देश में स्थित है? तो यह है म्यांमार के अंदर। कौन सी है? अराकायोमा किस देश में? म्यांमार के अंदर है। उसके बाद दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? जो दुनिया का पहला है, विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है वह भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और अमरावती। तो कहां पर स्थापित किया गया है? हैदराबाद के अंदर।
उसके बाद विश्व बैंक ने वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? जो वर्ल्ड बैंक है उसने, तो 6.9, 7%, 7.6% और 6.4%। तो 6.9% है जो विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। कितने प्रतिशत? 6.9%। उसके बाद देखिए, मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित? जो बहुत बड़ी सिंचाई परियोजना है मंगलम है, वो भारत के केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में? केरल में। और विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? जो गैंडा दिवस है वो मनाया जाता है 22 सितंबर को। कब? 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। और मंगलम सिंचाई परियोजना है वह है केरल राज्य की। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने की तकनीक विकसित की है? तो आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और आईआईटी जोधपुर। तो समुद्र की जो लहरें आ रही हैं, जो उसमें इस प्रकार की प्रणाली विकसित की है जिससे बिजली उत्पन्न होगी, तो इन्होंने की है मद्रास आईआईटी ने। उसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने समुद्र की लहरों से उत्पन्न होने वाली प्रणाली का नाम सिंधुजा रखा है। जो समुद्र की लहरें हैं, इससे जो प्रणाली उत्पन्न होगी इसका नाम क्या है? सिंधुजा। उसके बाद संगम युद्ध अभ्यास किन किन देशों के मध्य गोवा में चल रहा है? कौन सा युद्ध अभ्यास है? संगम। जो संगम युद्ध अभ्यास है किन किन देशों के मध्य चल रहा है? भारत और ओमान, भारत और फ्रांस, भारत और चीन, भारत और अमेरिका। तो भारत और अमेरिका की नौसेना के मध्य, किस किस के मध्य? नौसेना के मध्य संगम युद्ध अभ्यास है जो गोवा में चल रहा है। देखिए, संगम युद्ध अभ्यास भारत का 7वां संस्करण, जो 7वां संस्करण भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो और यूएस नेवी सील के बीच चल रहा है। तो भारत के जो मार्कोस कमांडो हैं उनके मध्य और अमेरिका की नौसेना के मध्य ये युद्ध अभ्यास चल रहा है। बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है? जो बॉक्साइट है उनका सबसे ज्यादा उत्पादन है वो किस देश में होता है? तो वो होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। किस देश में होता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर विश्व का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बॉक्साइट का। और रामचरितमानस के लिए तुलसीदास ने किस भाषा का प्रयोग किया? बहुत ही, हर क्वेश्चन अपने आप में इंपोर्टेंट है, बहुत ही बढ़कर, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के लिए तुलसीदास ने किस भाषा का प्रयोग किया था? वो भाषा थी अवधी भाषा। तो कौन सी? अवधी भाषा। भारत वर्ष 2022-23 में विश्व में कौन से नंबर का विज्ञापन बाजार बन जाएगा? जो भारत है वो 2022 और 2023 के अंदर जो पूरे संसार में जो विज्ञापन बाजार है उनमें कौन से नंबर पर आ जाएगा? 8वें, 9वें, 10वें और 11वें। तो कौन से नंबर पर आएगा? 8वें नंबर पर। उसके बाद भूरा कोयला किसे कहा जाता है? जो भूरा कोयला है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला होता है, उसका दूसरा नाम है भूरा कोयला। क्या है? भूरा कोयला। युतांग घाटी किस राज्य में स्थित है? बहुत ही फेमस है, हर बार हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि युतांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के सिक्किम में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम के अंदर युतांग घाटी स्थित है।
उसके बाद एक ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी पर स्थित है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो यही है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है वह है ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये भारत के असम राज्य में स्थित है, राष्ट्रीय जल मार्ग 2। और इसकी लंबाई है वह है 891 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी? 891 किलोमीटर। और ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये किस राज्य में है? असम राज्य के अंदर है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।